नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो भारद्वाज में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में ससा नाम का पंच महापुरुष राजयोग किस अवस्था में या किन कंडीशंस में बनता है। तो देखिए, ससा नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कुंडली में शनिदेव करते हैं, यानी सैटर्न करते हैं। तो किसी भी कुंडली में या किसी की भी जन्म लग्न कुंडली में अगर शनिदेव कुंडली के कारक ग्रह होके या फेवरेबल प्लैनेट होके अगर कुंडली के केंद्र में आ जाएं या उच्च के होके कुंडली के केंद्र में आ जाएं तो ससा नाम के पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, शनिदेव की दो राशियां होती हैं, मकर राशि जहां नंबर 10 लिखा होता है और कुंभ राशि जहां नंबर 11 लिखा होता है। तो ऐसी किसी भी कुंडली में अगर शनिदेव जहां नंबर 10 लिखा हो, ऐसा नंबर 10 अगर फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ या 10th हाउस में कहीं पे भी लिखा हो, या नंबर 11 यानी शनिदेव की कुंभ राशि जो अगर कुंडली के केंद्र में आ जाए, यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ या 10th हाउस में कहीं पे भी नंबर 11 लिखा हो और शनिदेव कुंडली के कारक ग्रह या फेवरेबल प्लैनेट हैं, तो ससा नाम के पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। अगर शनिदेव कुंडली में उच्च के होके, यानी शनिदेव शुक्रदेव की तुला राशि में, यानी जहां नंबर 7 लिखा होता है वहां उच्च के होते हैं, तो अगर शनिदेव कुंडली में शुक्रदेव की राशि में उच्च के होके अगर कुंडली के केंद्र में आ जाएं, यानी अगर फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ या 10th हाउस में कहीं पे भी नंबर 7 लिखा है और शनिदेव वहां पर आके विराजमान हो गए या कुंडली में बैठ गए और साथ में शनिदेव कुंडली के फेवरेबल प्लैनेट यानी कारक ग्रह भी हैं, तो ससा नाम के पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और ससा राजयोग क्या होता है? ससा राजयोग होने से इंसान कई फैक्ट्रीज का मालिक होता है, विदेश यात्रा करता है, धन, ऐश्वर्य, वैभव असीम होता है उसके पास। अगर वो किसी कंपनी में टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो तो उसके अंदर सैकड़ों लोग काम करने वाले होते हैं। अगर किसी फैक्ट्री में मैनेजर हो या फैक्ट्री का ओनर होगा तो उसके अंदर भी सैकड़ों, हजारों लोग काम करेंगे। ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी उच्च पद पे जाता है या पॉलिटिक्स में भी बहुत हायर पोजीशन में जाता है। आईटी प्रोफेशनल बनता है, टॉप का सर्जन भी हो सकता है, फैक्ट्री मालिक भी हो सकता है, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी मालिक होता है, या बहुत टॉप मोस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल होता है। तो इसलिए ससा नाम का पंच महापुरुष राजयोग जिसका निर्माण शनिदेव करते हैं, फिर से बता दूं, शनिदेव अगर किसी की भी कुंडली में कुंडली के कारक ग्रह हों, अब देखिए कारक यानी फेवरेबल और अकारक यानी अनफेवरेबल, तो कब प्लैनेट कारक होता है किस लगन में और कब प्लैनेट अकारक होता है किन किन लग्नों में, ये मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। तो ध्यान रखिए, अगर शनिदेव किसी कुंडली के कारक ग्रह या फेवरेबल प्लैनेट हैं और अपने ही घर में यानी मकर राशि या कुंभ राशि में जहां नंबर 10 लिखा हो या 11 लिखा हो, ऐसे घर में आ जाएं, या उच्च के होके यानी शनिदेव तुला राशि में, लिब्रा में, शुक्रदेव के घर में जहां नंबर 7 या 7 लिखा होता है वहां उच्च के होते हैं। तो अगर शनिदेव फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ या 8th हाउस में कहीं पे भी अगर नंबर 7 लिखा हो और शनिदेव आके विराजमान हो गए और कुंडली के फेवरेबल प्लैनेट हैं, तो ससा नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और इंसान जीवन में असीम तरक्की पाता है। पॉलिटिकल पर्सन हो तो बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाता है। मैं आपको बहुत कुछ एग्जांपल्स आगे दूंगा कुंडली में समझा के। तो चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शनि देव के ससा या शश नाम के पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। तो जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया है, अगर कोई भी ग्रह कुंडली का कारक ग्रह या फेवरेबल प्लैनेट होके जन्म लगन कुंडली में केंद्र में आ जाए या अपनी ही उच्च राशि में आ जाए, कोई भी ग्रह का मतलब है ये 5 ग्रह, मंगल देव, बुध देव, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव और शनिदेव, चंद्रदेव और सूर्यदेव कभी भी पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण नहीं करते हैं, और राहु और केतु भी पंच महापुरुष राजयोग नहीं बनाते हैं कुंडली में। तो 5 ग्रह जो पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, मंगल देव रुचक राजयोग, बुध देव भद्र राजयोग, देवगुरु बृहस्पति या गुरु हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग, शुक्रदेव मालव्य राजयोग और शनिदेव ससा या शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग।
तो शनिदेव अगर किसी भी जन्म लगन कुंडली में अगर कुंडली के कारक ग्रह या फेवरेबल प्लैनेट होके अपने ही घर में आ जाएं, यानी 10 नंबर ये शनिदेव की मकर राशि है और 11 नंबर ये शनिदेव की कुंभ राशि है। तो शनिदेव अगर कुंडली के कारक ग्रह होकर या फेवरेबल प्लैनेट होकर अपनी मकर राशि में आ जाएं, कैप्रिकॉर्न जिसको बोलते हैं, अपनी कुंभ राशि में आ जाएं, एक्वेरियस जिसको बोलते हैं, या उच्च के होकर यानी एक्सॉल्टेशन में तुला राशि में आ जाएं, लिब्रा साइन में आ जाएं। तुला राशि शुक्रदेव का घर है और तुला राशि में या लिब्रा साइन में शनिदेव उच्च के होते हैं। तो 10 नंबर, 11 नंबर या 7 नंबर अगर कुंडली में लिखा हो, जिस कुंडली में शनिदेव कुंडली के फेवरेबल प्लैनेट है, शनिदेव यानी सैटर्न, ऐसे का मतलब सैटर्न होता है, और शनिदेव कुंडली के केंद्र में कहीं पे भी आ जाए, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस या 10th हाउस में, तो ससा या शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। यहां बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मंगल देव लगन के स्वामी हैं, तो इस कुंडली के अंदर शनिदेव कारक ग्रह कैसे हो गए। तो शनिदेव मेष लगन की कुंडली में, ये सब मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा जब मैं मेष लगन से लेके मीन लगन तक हर एक लग्न में आपको फेवरेबल प्लैनेट या कारक ग्रह, अनफेवरेबल प्लैनेट या अकारक ग्रह या न्यूट्रल प्लैनेट यानी कि समग्रह के बारे में बताऊंगा। तो मेष लगन की कुंडली में या मेष राशि की कुंडली में शनिदेव एक समग्रह है, न्यूट्रल प्लैनेट है, क्योंकि लगन के स्वामी मंगल से उनकी एंटी है। लेकिन मंगल देव ने यानी बजरंगबली ने शनिदेव को अपनी कुंडली में केंद्र में ही स्थान दिया है, केंद्र में यानी दशम भाव में शनिदेव को स्थान दिया है, इसलिए शनिदेव समग्रह हो गए। लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो गई, 10th हाउस में अपने ही घर में प्लेसमेंट हो गई या अपने एक्सॉल्टेशन साइन में यानी उच्च की राशि में 7th हाउस में प्लेसमेंट हो गई, इसलिए शनिदेव यहां पर शश राजयोग बनाएंगे। तो कंफ्यूज मत होइए कि शनिदेव मंगल देव की राशि में कैसे राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग के क्या लाभ होते हैं वो मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार राजयोग है और इंसान जीवन में इतनी सफलता और तरक्की पाता है, फर्श से उठ के अर्श तक पहुंच जाता है, जमीन से उठ के आसमान तक पहुंच जाता है अगर कुंडली में ससा या शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा हो। तो देखिए, पहली राशि जिसमें ससा या शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है वो है मंगल देव की मेष राशि। तो किसी भी जातक या नेटिव की अगर जन्म लगन कुंडली के फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ हो तो वो मेष राशि या मेष लगन की कुंडली हो गई। और इस राशि में अगर शनिदेव कुंडली के 7th हाउस में आ जाएं या कुंडली के 10th हाउस में आ जाएं, 7th हाउस में तुला राशि में 7 नंबर में शनिदेव उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेशन में होते हैं, तो यहां पर भी वो ससा या शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। और 10th हाउस तो शनिदेव का खुद का ही मकर राशि है, यहां भी शनिदेव ससा या शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। दूसरी राशि शुक्रदेव की वृषभ राशि या टॉरस साइन। देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूं, चंद्र राशि या लग्न राशि में कभी कंफ्यूज मत होइए। लगन को ही राशि कहा जाता है, चंद्र राशि मून साइन को कहा जाता है। तो एसेंडेंट हो या राइजिंग साइन हो या लगन हो या राशि हो, ये सब एक ही चीज होती है। जहां पर भी चंद्र राशि की बात होती है उसे चंद्र राशि कहा जाता है। तो वृषभ लगन की कुंडली में यानी जहां लगन में नंबर 2 लिखा हो, इस कुंडली में शनिदेव कुंडली के कारक ग्रह या फेवरेबल प्लैनेट हैं। और शनिदेव अगर इस कुंडली के 10th हाउस में अपनी ही कुंभ राशि में आ जाएं तो यहां पर भी शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। तो वृषभ लगन की कुंडली में 10th हाउस में शनिदेव कुंभ राशि में शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। अगली राशि जहां शनिदेव शश राजयोग बनाएंगे वो है शुक्रदेव की तुला राशि या लिब्रा साइन। तो तुला राशि के अंदर शनिदेव कारक ग्रह होते हैं, फेवरेबल प्लैनेट हैं, केंद्र और त्रिकोण दोनों ही जगह उन्हें स्थान मिला है। तो अगर शनिदेव लगन में ही
उच्च के होके आ जाएं, तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं, लिब्रा साइन में शनिदेव एक्सॉल्टेशन में एक्सॉल्टेड होते हैं। तो शनिदेव अगर तुला राशि में उच्च के होके आ जाएं फर्स्ट हाउस के अंदर, तो यहां पर वो शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ये फर्स्ट हाउस है, तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में अगर प्लैनेट, फेवरेबल प्लैनेट आ जाए और अपनी ही राशि में या अपनी उच्च राशि में आ जाए, ये 5 ग्रह, तो जो मैंने बताए हैं ये 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, तो पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। तो तुला राशि में शनिदेव फर्स्ट हाउस में उच्च के होके आ गए, तो यहां पर भी शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। और तुला राशि में शनिदेव अगर चौथे भाव में अपनी ही मकर राशि में आ गए, कैप्रिकॉर्न साइन में आ गए, तो यहां पर भी क्योंकि उनका खुद का घर है जहां नंबर 10 लिखा हुआ है और ये केंद्र भाव भी है, चौथा घर, 4th हाउस, तो इसलिए शनिदेव तुला राशि की कुंडली में भी, शुक्रदेव की कुंडली में भी शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। अगली राशि शनि देव की मकर राशि, मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, तो ये तो शनिदेव का खुद का ही घर है। तो अपनी कुंडली में शनिदेव अगर लगन में ही आ गए, तो यहां पर तो शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे ही, क्योंकि कुंडली के सबसे कारक ग्रह या सबसे फेवरेबल प्लैनेट हैं। लेकिन शनिदेव अगर 10th हाउस में तुला राशि में शुक्रदेव के घर में उच्च के होके आ गए, तो यहां पर भी शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग जरूर बनाएंगे। और बहुत ताकतवर राजयोग होता है जब भी कोई भी ग्रह उच्च का होके केंद्र में आ जाए, कुंडली का कारक ग्रह, तो वो बहुत शानदार योग बनाता है। तो मकर लगन की कुंडली में भी शनिदेव पहले भाव में यानी फर्स्ट हाउस में और दशम भाव में यानी 10th हाउस में जहां वो उच्च के होते हैं, वहां शश राजयोग बनाएंगे। अगली राशि शनिदेव की स्वयं की कुंभ राशि, तो कुंभ राशि शनिदेव का स्वयं का घर है। कुंभ राशि की कुंडली में अगर शनिदेव पहले भाव में ही अपने ही घर में कुंभ राशि में आ गए, तो पहला भाव और शनिदेव अपना खुद का घर, तो यहां पर भी शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा या शश नाम के पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। तो कुंभ राशि के पहले भाव में, मकर राशि के पहले और दशम भाव में, तुला राशि के चौथे भाव में और पहले भाव में, वृषभ राशि के दशम भाव में और मेष राशि के सप्तम और दशम भाव में भी शनिदेव शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। और शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग इंसान को जीवन में अपार सफलता और तरक्की देता है। ऐसा इंसान टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन बनता है, लीडर होता है, कई फैक्ट्रियों का मालिक होता है, उसके अंडर में बहुत सारे वर्कर या एम्प्लॉइज काम करते हैं। अगर वो किसी कॉरपोरेट में काम करता है तो बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स उसके अंडर में होते हैं। हायर जुडिशियरी में टॉप मोस्ट जज बनता है, लॉ की फील्ड में टॉप मोस्ट एडवोकेट बनता है, आईटी फील्ड में अगर जाता है तो वहां पर भी टॉप मोस्ट आईटी प्रोफेशनल बनता है। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काम, गवर्नमेंट जॉब या मेटल्स या लोहे से रिलेटेड काम में भी अपार सफलता प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा हो, जीवन में इतना धन कमाएंगे और इतनी रेपुटेशन कमाएंगे जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन हाँ, गलत काम में नहीं पड़ना चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज से दूर रहना चाहिए, नहीं तो धन का भी नाश होता है, परिवार में भी दिक्कत परेशानी होती है, कामकाज में भी दिक्कत परेशानी होती है और समाज में भी उसकी साख गिरती है। तो ये मैंने आपको 5वां राजयोग शश नाम का बता दिया है। तो अब ये सीरीज में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया मंगल देव के द्वारा निर्मित रुचक नाम के पंच महापुरुष राजयोग के बारे में, बुध देव के भद्र राजयोग के बारे में, देवगुरु बृहस्पति के हंस राजयोग के बारे में, शुक्रदेव के मालव्य राजयोग के बारे में, और आज ये मैंने आपको बताया शनि देव के द्वारा निर्मित ससा या शश पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। तो ये सीरीज यहाँ समाप्त हो गई है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेष लगन से लेके मीन लगन तक की कुंडली में कौन कौन से ग्रह या प्लैनेट
कारक हैं या फेवरेबल हैं, अकारक हैं या अनफेवरेबल हैं, और न्यूट्रल हैं या सम है। न्यूट्रल को हिंदी में सम कहा जाता है। तो इसमें मैं मेष लगन, या लगन का मतलब ही राशि होती है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि लगन और राशि में कंफ्यूज मत होइए। लगन का मतलब ही राशि होती है, लगन का मतलब ही अंग्रेजी में एसेंडेंट होता है, लगन का मतलब ही राइजिंग साइन होता है। चंद्र राशि उसको सिर्फ इंग्लिश में मून साइन कहा जाता है, चंद्र राशि को राशि नहीं कहा जाता। मेष लगन से या मेष राशि से लेके और मीन राशि तक की कुंडलियों में मैं फेवरेबल, अनफेवरेबल और न्यूट्रल प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा, और साथ ही हर एक लग्न में कौन सा जेमस्टोन आप पहन सकते हैं और उसकी क्या कंडीशन होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। जो भी लोग इंडिया से मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो +91 वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट करें। इंडिया से बाहर के क्लाइंट्स जो भी हैं वो +65 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में अभी मैं सिंगापुर में हूं, तो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के क्लाइंट्स मुझसे पर्सनली मिलके भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो वो +65 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।